Assalamu alaikum class prep. Today we are going to solve our workbook page number 2. आज हम वर्कबुक अपना पेज नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पेज पर हमारे पास सबसे पहले है ऊपर डिक्टेशन सेकंड टर्म। यहाँ पे इसकी नंबरिंग मेंशन की गई है 1 से 12 तक। तो आपकी जो वर्कबुक 1 थी उसमें हमने आपको सेकेंड टर्म की डिक्टेशन ऐड करके दी थी। वहाँ से आपको डिक्टेशन याद करनी है और याद करने के बाद मम्मा को बोलना है कि आपको वो यहाँ पर राइट करवाएं। ऑरल ज़ुबानी लिखना है, देखकर नहीं लिखना। राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट। हमेशा ये बात आपने लिखने से पहले माइंड में रखनी है कि राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट एंड एंगल्स शुड बी स्ट्रेट। यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग पे है वो जो कोई कंसंट्रेशन, कोई फोकस ना रहे। अपनी राइटिंग को अप टू द मार्क रखें। जिस तरह से हम क्लासेस में आपको काम करवाया करते थे उसी तरह से आपकी राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी सी राइटिंग में आपने अपना समर पैक को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ हियर इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस। हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। सो अपने माइंड में रिवाइज कर लें कि हम जब सेंटेंसेस बनाते थे तो हम किस तरह से बनाते थे। हम जब भी किसी चीज़ का सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, फैट, स्लिम, थिक। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस थिंग, उसका कलर क्या है, ठीक है। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी कलर होगा उसके बारे में हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं कि कोई चीज़ जिस चीज़ का आप सेंटेंस बना रहे हैं वो डर्टी है या क्लीन है, ठीक है। तो हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। हम ये नहीं करेंगे जो हमने यहाँ वीडियो में लिखे हुए हैं वही आप लिखेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। उसके अलावा हमने फर्स्ट टर्म में सेंटेंसेस किए थे आई लाइक के, आई हैव के एंड आई कैन के। हमने पढ़ा था जो चीज़ हमें पसंद होती है उसके बारे में हम आई लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं एक्शंस के साथ हम आई कैन का वर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ होती है उसके लिए हम आई हैव यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर हमने एक एक राइट किया हुआ है लेकिन मैं आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बताऊँगी और जो भी आपको उनमें से फैसिनेट करे, जो भी आपको उनमें से अच्छा लगे। और उसके अलावा आपने उनको सुन के ख़ुद से भी कोई सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है तो वो आपने यहाँ पर राइट करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। फर्स्ट वर्ड इज़ वॉल। वॉल का क्या मतलब होता है? वॉल का मतलब होता है दीवार। अब दीवार का आप देखें, आपको अपने सामने कोई ना कोई दीवार तो नज़र आ रही होगी ना। अब देखें इस दीवार के बारे में आप क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इसके साइज़ के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके कलर के बारे में लिख सकते हो, आप इसके डर्टी या क्लीन होने के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, द वॉल इज़ बिग, द वॉल इज़ स्मॉल, द वॉल इज़ वाइट, द वॉल इज़ पिंक, ठीक है। द वॉल इज़ डर्टी, द वॉल इज़ क्लीन। अब ये चीज़ें हमने बना ली, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सेंटेंसेस पिक कर सकते हैं। उसके साथ आप थोड़ा सा, अब हमारा सेकंड टर्म है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई आप पिक्चर बोल सकते हो, या जैसे फ्लाई है, मक्खी होती है ना, फ्लाई बैठती है वॉल पे, द फ्लाई इज़ ऑन द वॉल, ठीक है। तो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, काव। अब काव के बारे में, काव मीन गाय, तो गाय के बारे में आपके माइंड में क्या आएगा? आप काव का भी कलर लिख सकते हो, साइज़ लिख सकते हो, ठीक है, डर्टी क्लीन लिख सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस उसके हो सकते हैं। जैसे द काव इज़ ब्लैक, कलर के बारे में लिख सकते हैं द काव इज़ ब्राउन, द काव इज़ वाइट, ठीक है। तो काव के यही कलर होते हैं। अब काव के बारे में आप रेड, ग्रीन, येलो ऐसे कलर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे डर्टी या क्लीन पे। द काव इज़ डर्टी, द काव इज़ क्लीन, ठीक है। डर्टी भी होती है काव, उसके बाद साफ़ भी होती है, साफ़ सुथरी, जब वो नहाती है, नहा के जब मतलब उसके बाद साफ़ सुथरी होती है। उसके अलावा आप काव का जो है वो साइज़ के बारे में बना सकते हैं। द काव इज़ फैट, द काव इज़ स्लिम, द काव इज़ टॉल, द काव इज़ शॉर्ट, ठीक है। जो हाइट्स होती हैं उनके लिए हम टॉल और
शॉर्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैग। बैग इज़ अ थिंग, तो चीज़ों के बारे में हम इसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। द बैग इज़ रेड, द बैग इज़ ब्लू, द बैग इज़ येलो, कोई भी कलर आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद बैग की साइज़ लिख सकते हैं, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, टॉल शॉर्ट नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हम बिग स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डर्टी क्लीन यूज़ कर सकते हैं, द बैग इज़ डर्टी, द बैग इज़ क्लीन। अब हमने जो आई हैव, आई लाइक के सेंटेंसेस किए थे उसके में भी हम बना सकते हैं आई लाइक माई बैग, आई हैव अ बैग, ठीक है, और माई पेंसिल इज़ इन माई बैग, कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, द पेंसिल इज़ इन माई बैग, आई टेक माई बैग टू स्कूल, ठीक है, जो आपने सेकेंड टर्म में जैसे ऐसे किया है माई बैग का, उससे रिलेटेड भी आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हमने करना है डोर। अब डोर में हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, मतलब ये भी कह सकते हैं कि डोर के बारे में सेंटेंस, डोर मीन दरवाज़ा, सो ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर देना, ठीक है, तो दरवाजे को खोलो, दरवाजे को बंद करो। उसके अलावा कलर में आ जाएंगे, द डोर इज़ रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, द डोर इज़ बिग, स्मॉल, ठीक है, और डोर इज़ डर्टी, क्लीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिल्क। अब मिल्क किसे कहते हैं, दूध को। अब दूध किसे किसे पसंद है, सो पसंद की बात जब आती है तो हम लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं, आई लाइक मिल्क। अब आप मिल्क के साइज़ के बारे में सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है, बिग स्मॉल आप इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई लिक्विड है, सॉलिड चीज़ नहीं है। तो मिल्क है, आई लाइक मिल्क, द मिल्क इज़ वाइट, ठीक है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीती हूँ। उसके अलावा द मिल्क इज़ इन द ग्लास, द मिल्क इज़ इन द कप, ठीक है। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। उम्मीद है कि अब आप इनको सुनने के बाद डिफरेंट सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे जैसे हम क्लास में बनाते हैं। ऐसा नहीं करना कि जो सेंटेंसेस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ आप ये रख के ये लिखें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। जैसे जैसे मैंने सेंटेंसेस बताए हैं इसी तरह से आपने खुद से रफ कॉपी पे मज़ीद सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम अपना वर्कबुक का पेज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, दैट इज़ मैथ्स पेज नंबर 23, ठीक है। इसके बाद मैथ्स का पेज नंबर 23 को ओपन करें। अब हमने टेबल्स किए हैं 2 और 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल डॉजिंग है 2 और 3 की, तो हमें इनको 1 by 1 सॉल्व करना है। सो यू हैव टू रीड द टेबल्स विद मी। 2 3s are 6, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 3 5s are 15, 2 10s are 20, 3 6 are 18, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 0s are 0, 2 6 are 12, 3 4s are 12, 2 7s are 14, 3 2s are 6, 3 9s are 27, ठीक है। यह है हमारी टेबल डॉजिंग। अच्छी तरह से टेबल ऑफ 2 और 3 को लर्न करें और लर्न करने के बाद इसको सॉल्व करें। नाउ स्किप बाय 3s, हमने वर्कबुक का पेज नंबर 1 में स्किप बाय 2s किए थे, अब हमने स्किप बाय 3s करने हैं। सो जिस तरह मैंने आपको स्किप बाय 2s का पैटर्न बताया था इसी तरह हमने स्किप बाय 3s करने हैं। या तो हमारे पास हमने आपको काउंट बाय 2s और जंप बाय 2s के भी 2 तरीके बताए थे, इसी तरह स्किप बाय 3s के भी 2 मेथड हैं। अब हम 3 का टेबल पढ़ के उसके आंसर्स को राइट कर सकते हैं और साथ में 3 की पोजीशन देखकर उस पर आने वाले डिजिट्स को भी राइट कर सकते हैं। सो पहले हम टेबल के थ्रू करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are
21. You have to speak with me. जब मैं आपको सॉल्व करवा रही होती हूँ तो कोशिश किया करें, मेरे साथ साथ पढ़ा करें ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके. 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. तो जो टेबल ऑफ 3 के आंसर्स आते जाएंगे वो हम राइट करेंगे. अब सपोज़ कभी आप टेबल ऑफ 3 भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप बाय 3s नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 की पोजीशन को देख लेंगे. अपनी फिंगर्स को जो हमने आपको टिप्स करवाई हुई हैं उनको देखें. पोजीशन नंबर 3 पर फिंगर रखें और काउंट करते जाएं. जो आपकी पोजीशन 3 पे आंसर्स आएंगे वो आपको राइट करने हैं. ठीक है, 3 1 आपने देखा 3 की पोजीशन देखें 1 2 3. सो 3 की पोजीशन पे क्या आया 3, तो हम क्या राइट किया हुआ है 3. अब हमने नंबर 2 पे जाना है तो अगेन आपने फिंगर वहीं पर रखनी है 4 5 6. सो पोजीशन 3 पे क्या आया 6, तो हमने 6 राइट करना है. ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग करते जाना है और 3 की पोजीशन पर जो भी आएगा वो राइट करेंगे. ठीक है, 7 8 9. सो द नेक्स्ट आंसर इज 9. 11 12 13 सॉरी 10 11 12. सो आंसर इज 12. 13 14 15. सो द आंसर इज 15. 16 17 18. सो द आंसर इज 18. इसी तरह से काउंट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. 19 20 21. सो द आंसर इज 21. 22 23 24. द आंसर इज 24. 25 26 27. आंसर इज 27. 28 29 30. द आंसर इज 30. सिंपल. ठीक है, सो स्किप बाय 3s में हमारे क्या क्या आंसर्स आए हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30. ठीक है, अब हमने करना है कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैटर्न. अब पैटर्न को हमने आपको पहले भी बताया था कि पैटर्न को करने का सॉल्व करने का क्या तरीका होता है. आपके पास आपके पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो. उसके अलावा मैं आपको जो करवा रही हूँ मेरे साथ साथ पढ़ें. अब यहाँ पर देखें डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं, डिफरेंट शेप्स दी गई हैं. अब इन शेप्स को हम पढ़ेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे. अब जब हम सीक्वेंस जहाँ स्टॉप होगा वहाँ से हमने ये देखना है कि पीछे वाले सीक्वेंस में क्या आ रहा था, तो जो वहाँ आ रहा होगा वही आपने नेक्स्ट में ड्रॉ करना है. नाउ रीड विथ मी. हार्ट हार्ट सर्कल. हार्ट हार्ट, तो क्या बनाएंगे हम सर्कल. नेक्स्ट इज स्टार स्क्वेयर. स्टार स्क्वेयर स्टार, तो अब किसकी बारी है स्क्वेयर की. क्रेसेंट सर्कल सर्कल क्रेसेंट सर्कल सर्कल. देखें अब यहाँ पे 2 सर्कल थे तो एक सर्कल के बाद अगेन किसकी बारी आएगी सर्कल की. मूव टू द नेक्स्ट. फ्लावर क्रेसेंट ट्रायंगल. फ्लावर क्रेसेंट ट्रायंगल. स्टार ट्रायंगल ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल ट्रायंगल. देखें अब यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल थी तो एक ट्रायंगल के बाद किसकी बारी आएगी ट्रायंगल की. सो इसी तरह से आपने ये पेज सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट आज का 3rd पेज है उर्दू पेज. उर्दू पेज नंबर 2. ठीक है, इसमें भी आपके पास डिक्टेशन है 2nd टर्म की. इसमें आपने अगेन उसी तरह से देखना है वर्कबुक 1 को. उसमें आपके पास इमला दी गई है 1 से 12 तक. आपने उसको याद करना है अच्छी तरह से और याद करके मामा से कहना है कि आपको ज़ुबानी यहाँ पर लिखवाएं, देखकर नहीं लिखनी ताकि उसका मकसद ख़त्म नहीं हो जाए. ये ब्लैंक्स देने का मकसद इसलिए होता है कि आप याद करें और याद करके यहाँ पर ज़ुबानी लिखें. ठीक है, हमने आपसे वर्कबुक 1 इसीलिए नहीं ली ताकि आप वहाँ से इजीली लर्न कर सकें और लर्न करने के बाद यहाँ पर राइट कर सकें. अब हमारे पास यहाँ पे सवाल नंबर 1 है जोड़ के तोड़. अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब भी हम जोड़ तोड़ करते हैं
तो छोटी ए और बड़ी ए की साउंड को सबसे पहले जहन में रखना चाहिए। जब जोड़ में ई की साउंड आती है तो छोटी ए लिखते हैं, जब ए की साउंड आती है तो हम बड़ी ए लिखते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वर्ड्स में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये हमारा रूल जो है वो अप्लाई होता है। सो अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे, अनार। तो जोड़ तोड़ का मतलब होता है कि आपने जो लिखा हुआ है उसके हर हरफ को अलग करके उसकी पूरी इश्काल लिखनी होती है। ठीक है, जोड़ में आधी इश्काल को जोड़ा जाता है और लफ्ज़ बनाया जाता है, लेकिन जब तोड़ लिखते हैं तो तोड़ में आपको अगेन उस लफ्ज़ को तोड़कर हर्फ को अलग अलग करना होता है। ठीक है, आड़ू, अलिफ मद्दा रेवाड़ू आड़ू, अब इसमें कोई आधी शक्ल नहीं है। तारे, अब देखें किसकी साउंड आ रही है, रे, और नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी ये लिखी हुई है, बड़ी है। ते लिफ ता रे बड़ी रे, तारे। से वाव लिफ वा सवा बे माकूफ सवाब। चे लिफ चा वाव लाम वल चावल। बे काफ बक रे छोटी री बकरी। पे छोटी पी, अब ये देखें पी लाम अलिफ ला पीला, तो किसकी साउंड आ रही है, छोटी ए की, तो हम जो तोड़ में क्या लिखेंगे, छोटी ए। टोपी, अब यहाँ कौन सी साउंड आ रही है, पी, मतलब छोटी ए। जूता, जीम वाओ जू ते लिफ्ता जूता। हलवा, हे लाम हल वाओ लिफा हलवा। उसके बाद हमारा अगेन इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें हम वर्ड्स को, अनार, आड़ू, तारे, सवाब, चावल। नेक्स्ट लाइन देखें, बकरी, पीला, टोपी, जूता, हलवा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखना है सवाल हमारा क्या है, हरूफ से अल्फाज बनाएं। अब हरूफ से अल्फाज हमने फर्स्ट टर्म में नहीं किए थे और ये हमारे पास एक नई चीज़ है, हरूफ से अल्फाज बनाएं। अलिफ, अब अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज हमने यहाँ राइट करने हैं। ये अल्फाज भी हमने आपको वर्कबुक 1 में तमाम लिख कर दिए हुए हैं। अगर आपको कभी वीडियो के अलावा हेल्प चाहिए हो तो आप वर्कबुक 1 से ले सकते हैं। अलिफ अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। अलिफ अबू, अलिफ नून गाफागू अंगूर रे माकूफ अंगूर। अलिफ मद आ, आड़ू आरी आग। राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट। ठीक है, आड़ू आरी आग। बे से, बे बकरी बस बिल्ली। पे पीला पर पान, पीला पर पान। तरबूज, ते तरबूज, ते ताला ते तारे। ये देखें, अलिफ अनार, अबू अंगूर। अलिफ मद आ, आड़ू आरी आग। बे बकरी बस बिल्ली। पे पीला पर पान। ते तरबूज ताला तारे। ये तमाम अल्फाज हैं, इनको यहाँ पर भी लिखें और याद करके ज़ुबानी रफ़ कॉपियों पर भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।